एमपी पुलिस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। क्योंकि व्यापम के जो डायरेक्टर हैं यानी एमपीईबी के पीईबी के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा बोला गया था कि जब तक लिखित हमको आवेदन नहीं मिलेगा, शिकायत नहीं मिलेगी, तब तक हम जांच नहीं होंगे। एक ऐसा बयान है, बेतुका बयान है। न कोई एमपी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी बोल रहा है, न कोई नेता बोल रहा है कि हम जांच करवाएंगे एमपी पुलिस रिजल्ट के बारे में। उनके द्वारा बोला है जो हो रहा है नियम के तहत हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नियम के तहत नहीं हो रहा है। सब प्रोटेस्ट करने के बाद ये नियम के तहत बोल रहे हैं, लेकिन जांच कराने कोई नहीं बोल रहा है। लगता है कि मिली भगत से ये सब हो रहा है। किसी के नंबर कम नंबर में हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा नंबर में। लगता है पूरी सिटी बिक गई है पैसे के माध्यम से। अब लग रहा है कि इसका जांच होगी तो सभी लोग फंस जाएंगे, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। बड़े बड़े इसमें कोई हाथ जरूर शामिल है, तभी इस प्रकार का व्यापम घोटाला हो रहा है। चाहे आप लोग संविदा शिक्षक वर्ग 3 का ले लीजिए, चाहे आप लोग पुलिस एग्जाम को ले लीजिए। चलिए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा भोपाल द्वारा कल दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। आज देवास वाले उम्मीदवार का बयान आया है कि उसने कहा है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि शिकायत करने के लिए देवास से भोपाल आए। देखो, एक उम्मीदवार द्वारा बताया जा रहा है इतना पैसा उसके पास नहीं है कि देवास से वो भोपाल आए शिकायत करने के लिए। देवास के कलेक्टर के पास शिकायत कर रहा है। और अब देखना है यह है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल अपनी निष्पक्षता से साबित करने के लिए उस शिकायत को देवास कलेक्टर से अपने पास बुलवाते हैं या फिर सरकारी परंपराओं के अनुसार शिकायत की विविधता को इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है क्वालिफाइड के बाद नॉट क्वालिफाइड घोषित किए गए उम्मीदवार का बयान आया था। विकास का कहना कि 28 जनवरी को ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, उसमें मेरे 77 नंबर आए थे और 24 मार्च को 10 बजे उसका रिजल्ट आया। मैंने करीब 11 बजे रिजल्ट देखा, उसमें मुझे नॉट क्वालिफाइड बताया। लेकिन 25 मार्च जब मेरे एक दोस्त ने मेरा रिजल्ट देखा तो उसमें मुझे नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया था। ओबीसी वर्ग के कट ऑफ 68 नंबर है और मेरे 77 नंबर आए, यानी कट ऑफ से 9 नंबर ज़्यादा है। विकास ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि कैसे शिकायत करनी है, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं भोपाल से चलकर भोपाल के चक्कर लगा सकूं, इसलिए देवास के कलेक्टर के पास शिकायत कर रहा हूं। उल्लेखित प्रशासकी और भोपाल वाले उम्मीदवार में मेरी शिकायत करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना था कि घर इकलौता हूँ, शिकायत करने के लिए नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसा वो देवास में ही कलेक्टर में शिकायत दर्ज कर दी है कि उनके सेम 68 नंबर वाले क्वालिफाई हो गए, 77 नंबर क्वालिफाइड नहीं हुआ है। और एक दिन पहले रिजल्ट उनका क्वालिफाई बता रहा था, दूसरे दिन रिजल्ट देख रहे हैं तो उनका नॉट क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। एक ऐसा रिजल्ट जारी किया गया है। ये व्यापम को निष्पक्षता से जांच करनी थी। साथ ही साथ उसको ये भी बताना चाहिए कि एसटी का इतना कट ऑफ गया है, ओबीसी का इतना कट ऑफ गया है और नॉर्मलाइजेशन में आप लोग के इतने नंबर बढ़े हैं और आप लोग के रॉ मार्क्स जो थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इतने नंबर आए और इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े और इतने नंबर आप लोगों के घटे। साथ ही साथ आप लोग के फाइनल नंबर भी बताना चाहिए कि आप लोग के इतने नंबर आना चाहिए और कट ऑफ जरूर उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा, तभी इसमें पारदर्शिता हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के संचालक मंडल यदि दिलाना आवश्यक तो समाचारों को भी शिकायत मानना प्रावधान है। यानी जो डायरेक्टर है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि लिखित जब तक मेरे को शिकायत नहीं मिली, जब तक जाँच नहीं करवाया जाता, लेकिन कोई भी मामला पेपर में आ जाता है तो उसको लिखित शिकायत के रूप में माना जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। बोर्ड चाहे तो देवास के उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयान के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने समाचार को जनहित याचिका के तौर पर संज्ञान लिया है। पीईबी चाहे तो खुली जांच प्रारंभ करे। वह पत्रकार जिसमें उम्मीदवार का बयान लिया है विकास को लेकर भोपाल आ जाएगा। अन्य जानकारी इस प्रकार है। क्या है उसकी जानकारी देख लेते हैं। उम्मीदवार का नाम विकास मीणा नाम है। उम्मीदवार का पता है ग्राम जूना पानी, तहसील खातेगांव, जिला देवास। और शिकायत क्या है, 24 मार्च को रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा था और 25 मार्च को नॉट क्वालिफाइड हो गया था। साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, उस कंप्यूटर सर्वर में जहाँ पूरा रिजल्ट अपलोड किया गया है। सबसे खास बात है कंप्यूटर चुगलखोर होता है, यदि रिजल्ट को एडिट किया गया है तो उसका रिकॉर्ड जरूर मिलेगा। आपने सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करने के लिए किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे गश्त करने के लिए पुलिस किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बात सबसे बड़ी जरूरी है। आप लोग को निष्पक्षता से जांच करनी है तो करना चाहिए व्यापम को, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, तभी यह शिकायत जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। बार बार लोगों को, विद्यार्थियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी इतने समर्थ नहीं है कि वो जाके प्रदर्शन करें, कि अपना रिजल्ट दें और बताएं कि हमारा ये हुआ है। ठीक है, ये रही पूरी न्यूज़। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी।